न्यायेर दस्तावेज निर्वाचनी प्रचारे एकाधिक प्रतिश्रुति कांग्रेसेर। हम जनता के साथ जाकर मिलकर उनके लिए लड़ते हैं। ये जो मैनिफेस्टो बना है, ये मैनिफेस्टो कांग्रेस पार्टी ने नहीं बनाया, ये मैनिफेस्टो हिंदुस्तान की जनता ने बनाया है। हमने सिर्फ इसको लिखा है, ठीक है, और हमने सिर्फ इसको लिखा है। जो किसानों ने हमें बताया, खारगे जी को बताया, मुझे बताया, बाकी नेताओं को बताया, वो हमने लिखा है। चाहे वो रोजगार की बात हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर की बात हो, हजारों लोगों से बात करके हमने ये हिंदुस्तान की आवाज है, ये लिखी। देशबासीर बुझे ओठा खूब जरूरी। एबारे निर्वाचन कोनो साधारण निर्वाचन नय, एबारे निर्वाचन गणतंत्र रक्षार निर्वाचन। এই নির্বাচনে লড়াই করে জয় হাসিল করে গণতন্ত্র ধ্বংসকারীদের ক্ষমতা থেকে সরাতেই হবে। ইস্তেহার প্রকাশের সভায় বললেন রাহুল গান্ধী। मगर जो राजनीति में आज हो रहा है वो क्लियर है। सब पार्टीज को नरेंद्र मोदी ईडी, सीबीआई इन इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर करके फाइनेंशियली मोनोपोली बना रहे हैं। और चुनाव के बाद रियलिटी है कि ये जो फाइनेंशियल मोनोपोली बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि सारा इंफॉर्मेशन, सारा का सारा इंफॉर्मेशन, किससे एक्सटॉर्शन किया है, किसको कॉन्ट्रैक्ट दिया है, कॉन्ट्रैक्ट देने के बाद उसने कितना पैसा दिया है, वो पूरी ब्लूप्रिंट, पूरी की पूरी ब्लूप्रिंट इलेक्टोरल बॉन्ड्स में लिखी हुई है। तो नरेंद्र मोदी जी ने आज नहीं तो कल ऑपोजिशन को पूरी चार्जशीट, प्रूफ शीट इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू पकड़ा दी है। 2019 में ये शुरू हुआ, आज ये एक तरह पीक पे पहुंच गया है। हिंदुस्तान के सारे इंस्टीट्यूशंस उनके हाथ में हैं, पॉलिटिकल फाइनेंस की मोनोपोली उनके हाथ में है। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, ईसी, ये सारे के सारे बीजेपी के हाथ में है, बीजेपी के कंट्रोल में है। तो जैसे मैंने अपने भाषण में कहा, क्रिकेट मैच इज अ रिग्ड मैच। क्रिकेट मैच इज नॉट अ फेयर मैच। उसमें चाहे सोशल मीडिया की बात करें, आप हमारे नेताओं के, ऑपोजिशन नेताओं के सोशल मीडिया देख लीजिए, मेरा यूट्यूब देख लीजिए, मेरा फेस टाइम देख लीजिए, फेसबुक देख लीजिए, इंस्टाग्राम देख लीजिए, तो ये सारा का सारा स्ट्रक्चर कंट्रोल्ड है, रिग्ड है। इसलिए बहुत जरूरी है कि जनता इस बात को समझे कि ये नॉर्मल चुनाव नहीं है, ये लोकतंत्र को बचाने का, संविधान को बचाने का चुनाव है, और इसको लड़ना और जीतना बहुत जरूरी है। ये चुनाव 2-3%, 5% और बाकी हिंदुस्तान के बीच में चुनाव है, और जो बाकी हिंदुस्तान चाहता है वो इस मैनिफेस्टो में है, और जो 2% चाहता है, जो अदानी जी चाहते हैं, वो आप उनका मैनिफेस्टो देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा, उसमें उनकी रिक्वेस्ट लिस्ट पूरी की पूरी आपको मिल जाएगी। लोकसभा निर्वाचन दुटी शक्तिर मध्य होच्छे, इस्तेहार प्रकाशेर पर व्याख्या दिलेन राहुल। ये लोकतंत्र को और संविधान को बचाने का चुनाव है। एक तरफ एनडीए, नरेंद्र मोदी जी जो कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं, लोकतंत्र पर आक्रमण कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस जो कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करता है, लोकतंत्र की रक्षा करता है। तो ये चुनाव इन दोनों फोर्सेस के बीच में है। तो राजनीति में आज हो रहा है वो क्लियर है कि सब पार्टीज को नरेंद्र मोदी ईडी, सीबीआई इन इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर करके फाइनेंशियली मोनोपोली बना रहे हैं। और चुनाव के बाद रियलिटी है कि ये जो फाइनेंशियल मोनोपोली बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि सारा इंफॉर्मेशन, सारा का सारा इंफॉर्मेशन, किससे एक्सटॉर्शन किया है, किसको कॉन्ट्रैक्ट दिया है, कॉन्ट्रैक्ट देने के बाद उसने कितना पैसा दिया है, वो पूरी ब्लूप्रिंट, पूरी की पूरी ब्लूप्रिंट इलेक्टोरल बॉन्ड्स में लिखी हुई। तो नरेंद्र मोदी जी ने आज नहीं तो कल ऑपोजिशन को पूरी चार्जशीट, प्रूफ शीट इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू पकड़ा दी। तो इसीलिए थोड़ा टेरर हो रहा है उनको, इसीलिए नंबर निकला है 400 पार। इसलिए ये महाराष्ट्र में हमारे नेता ले जा रहे हैं, हरियाणा में सब जगह हमारे नेता ले जा रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि भैया अगर 400 पार नहीं, 180 हो गई, 160 हो गई, 140 हो गई, तो नैया पार हो जाएगी। কংগ্রেসের ন্যায় দস্তাবেজে নতুন ভারত গঠনের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাগুলির স্বতন্ত্রতা প্রদান এবং বিচারকদের বিচারের জন্য পৃথক কমিশন গঠনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে কংগ্রেসের ইস্তেহারে। প্রকাশিত ন্যায় দস্তাবেজে কংগ্রেস এমন এক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলেছে, নিরপেক্ষ অধ্যক্ষের দ্বারা পার্লামেন্টের উভয় সদনে বছরে ন্যূনতম 100 দিন চলবে, বিরোধীদের কথা শোনার জন্য এবং প্রধানমন্ত্রীর জবাবদিহি বাধ্যতামূলক করে নির্দিষ্ট দিন বরাদ্দ রাখা হবে, যেমনটা ব্রিটেন সহ বিশ্বের উন্নত দেশগুলিতে চালু রয়েছে। সংবাদ মাধ্যম বা গণমাধ্যমকে পূর্ণ স্বতন্ত্রতা ফিরিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে কংগ্রেসের ন্যায়ের দস্তাবেজ বা ইস্তেহারে। যেমনটা মোদী নেতৃত্বাধীন এনডিএ জোট সরকারের সময় হয়েছে, তা চিরতরে বন্ধ করে দেশের গণমাধ্যমকে পূর্ণ স্বতন্ত্রতা প্রদান করা হবে বলে জানানো হয়েছে কংগ্রেসের ইস্তেহারে।
কংগ্রেসের ইস্তেহার দেশ জুড়ে এখন চর্চার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। দেশের সমস্ত সচেতন নাগরিক, সমাজ ও রাজনীতিকদের আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুতে এখন কংগ্রেসের ন্যায়ের দস্তাবেজ। ব্যতিক্রমী ইস্তেহার প্রকাশ করে রীতিমতো দেশে চমক সৃষ্টি করেছে মল্লিকার্জুন খাড়গে শিবির। राजनीति में आज हो रहा है वो क्लियर है कि सब पार्टीज को नरेंद्र मोदी, ईडी, सीबीआई इन इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर करके फाइनेंशियली मोनोपोली बना रहे हैं अपनी। और चुनाव के बाद रियलिटी है कि ये जो फाइनेंशियल मोनोपोली बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि सारा इंफॉर्मेशन, सारा का सारा इंफॉर्मेशन, किससे एक्सटॉर्शन किया है, किसको कॉन्ट्रैक्ट दिया है, कॉन्ट्रैक्ट देने के बाद उसने कितना पैसा दिया है, वो पूरी ब्लूप्रिंट, पूरी की पूरी ब्लूप्रिंट इलेक्टोरल बॉन्ड्स में लिखी हुई है। तो नरेंद्र मोदी जी ने आज नहीं तो कल ऑपोजिशन को पूरी चार्जशीट, प्रूफ शीट इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू पकड़ा दी है। तो इसीलिए थोड़ा टेरर हो रहा है उनको, इसीलिए नंबर निकला है 400 पार। इसलिए ये महाराष्ट्र में हमारे नेता ले जा रहे हैं, हरियाणा में सब जगह हमारे नेता ले जा रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि भैया अगर 400 पार नहीं 180 हो गई, 160 हो गई, 140 हो गई तो नैया पार हो जाएगी। দিল্লিতে দলের সদর দপ্তরে আজ উপস্থিত ছিলেন সোনিয়া গান্ধী, রাহুল গান্ধী, মল্লিকার্জুন খাড়গে, পি চিদাম্বরমরা। কংগ্রেসের ইস্তেহারে সামাজিক ন্যায় বিচারে 5টি গ্যারান্টি দেওয়া হয়েছে। ইস্তেহারে ন্যায় বিচারে 5টি স্তম্ভের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। সেগুলির মধ্যে রয়েছে যুব ন্যায়, নারী ন্যায়, কিষাণ বিচার, শ্রমিক ন্যায় এবং অধিকারের ন্যায়। এছাড়া ইস্তেহারে জাতিভিত্তিক জনগণনা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে কংগ্রেস। এতে সমাজের উন্নয়ন কতটা হয়েছে সেটা স্পষ্ট হয় বলে দাবি করেছে কংগ্রেস। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে মহিলাদের উন্নয়নে বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে, সেই সঙ্গে পড়ুয়াদের উন্নয়নেও বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। जैसे अदानी जी की मोनोपोली है पोर्ट्स पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, डिफेंस में, वैसे नरेंद्र मोदी जी ने पॉलिटिकल फाइनेंस की मोनोपोली बनाई है। कैसे बनाई है? ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का प्रयोग करके। अगर आप बॉन्ड स्कीम्स को देखें तो उसमें साफ दिख जाता है कि नरेंद्र मोदी जी ने, बीजेपी ने एक प्रकार से पॉलिटिकल फंडिंग एक्सटॉर्शन से, धमकी से, प्रेशर से बनाई है। खारगे जी ने कहा जो भी भ्रष्ट हैं वो सब बीजेपी में जा रहे हैं। उसका कारण है क्योंकि नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि पॉलिटिकल फाइनेंस की मोनोपोली उनके हाथों में हो। अब हमारे बैंक अकाउंट बंद कर दिए, हमारे पास ओरिजिनल रास्ता जो था वही हमारा रास्ता है। हम जनता के साथ जाकर मिलकर उनके लिए लड़ते हैं। ये जो मैनिफेस्टो बना है, ये मैनिफेस्टो कांग्रेस पार्टी ने नहीं बनाया है, ये मैनिफेस्टो हिंदुस्तान की जनता ने बनाया है। हमने सिर्फ इसको लिखा है, ठीक है, और हमने सिर्फ इसको लिखा है। जो किसानों ने हमें बताया, खारगे जी को बताया, मुझे बताया, बाकी नेताओं को बताया, वो हमने लिखा है। चाहे वो रोजगार की बात हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर की बात हो, हजारों लोगों से बात करके हमने ये हिंदुस्तान की आवाज है, ये लिखी है। সংবাদ এই পর্যন্তই, ফিরছি পরবর্তী অন্যান্য আপডেট নিয়ে। ধন্যবাদ।